नमस्कार। आज हम स्कूलों के लिए एक बहुत ही रोमांचक अवसर पर बात करने वाले हैं। भारत में स्कूलों को मुफ्त स्टेम इनोवेशन किट मिल सकती है और साथ ही एक बड़ी रोबोटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका भी। हमारे पास इंडिया स्टेम फाउंडेशन की तरफ से जारी स्टेम इनोवेशन किट और WRO इंडिया एप्लीकेशन गाइड है और हम इसी से जानकारी ले रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये सब क्या है। हाँ बिल्कुल। और सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात तो यही है कि इंडिया स्टेम फाउंडेशन ये किट्स मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स किट्स स्कूलों को एकदम मुफ्त दे रहा है। मुफ्त? ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ मतलब क्लास में कुछ सिखाने के लिए ही नहीं है ना, इनका कनेक्शन वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड WRO इंडिया से भी है। सही कहा। असल में इन किट्स का एक बड़ा मकसद स्कूलों को WRO इंडिया की एक खास कैटेगरी फ्यूचर इनोवेटर्स उसके लिए तैयार करना है। इसमें छात्र जो हैं वो असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने खुद के रोबोटिक सॉल्यूशन बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। अच्छा। तो ये किट एक तरह से उनको वो शुरुआती सामान, वो संसाधन देती है। तो ये सिर्फ एक प्रतियोगिता करवाना ही नहीं है, इंडिया स्टेम फाउंडेशन का कुछ बड़ा लक्ष्य है इसके पीछे। बिल्कुल, ये उनके एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। उनका लक्ष्य है कि भारत में हर बच्चे तक, असम में हर बच्चे तक स्टेम एजुकेशन पहुंचे, ताकि छोटी उम्र से ही उनमें वो इनोवेशन वाली सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो सब डेवलप हों। अच्छा। तो वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड इंडिया हो या उनके जो रोबो शिक्षा केंद्र हैं, ये सब उसी बड़े मकसद को पूरा करने के तरीके हैं। और ये सिर्फ किट देना नहीं, बल्कि WRO जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, ये दिखाता है कि वो छोटे शहरों या कम संसाधनों वाले स्कूलों को भी आगे लाना चाहते हैं। तो ये वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड इंडिया ये आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ भारत तक ही सीमित है? नहीं नहीं, ये असल में एक इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिता है रोबोटिक्स और स्टेम की। अच्छा। और ये 8 से लेकर 22 साल तक के छात्रों के लिए है। ओह, काफी बड़ा एज ग्रुप है। हाँ, और इसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग स्किल्स और एज ग्रुप्स के हिसाब से। टीमें पहले रीजनल लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर कॉम्पीट करती हैं, और जो नेशनल चैंपियन होते हैं वो फिर इंटरनेशनल फाइनल में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। वाह। और इंडिया स्टेम फाउंडेशन ही भारत में इसका नेशनल ऑर्गेनाइजर है। तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा मंच है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। किट मिल रही है, इतनी बड़ी प्रतियोगिता है, पर एक सवाल मन में आता है जो अक्सर स्कूलों के सामने होता है, टीचर्स की ट्रेनिंग। क्या टीचर्स के पास इसे ठीक से इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग होगी? समय होगा? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। और अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में इसका ध्यान रखा गया है। इन मुफ्त किट्स के साथ टीचर्स के लिए फ्री सर्टिफाइड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी दिए जा रहे हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, इससे टीचर्स को किट को सही तरीके से इस्तेमाल करने में, छात्रों को गाइड करने में मदद मिलेगी। मतलब सिर्फ किट देना नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने लायक बनाना भी उनका लक्ष्य है। और कौन से स्कूल अप्लाई कर सकते हैं? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? कोई खास तरह के स्कूल ही कर सकते हैं? नहीं, यहाँ क्राइटेरिया काफी सीधा और खुला रखा गया है। भारत का कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, शहर में हो या गांव में, वो इस मुफ्त किट के लिए अप्लाई कर सकता है। उनका मकसद साफ तौर पर ज्यादा से ज्यादा स्कूलों तक पहुंचना लगता है। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, और सबसे जरूरी, क्या कोई लास्ट डेट है? हाँ, प्रोसेस ईमेल के जरिए है। स्कूल को अपने ऑफिशियल लेटर हेड पर एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। इसका एक फॉर्मेट है जो फाउंडेशन ने दिया है उसी के हिसाब से, और वो एप्लीकेशन wro@indiastemfoundation.org पर भेजनी है। सारी डिटेल्स, फॉर्मेट वगैरह वो इंडिया स्टेम फाउंडेशन और WRO इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और लास्ट डेट? लास्ट डेट, हाँ, वैसे तो आवेदन साल भर खुले रहते हैं, लेकिन इस खास ऑफर के लिए, ये जो मुफ्त किट वाला बैच है, इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 जुलाई है। तो जो स्कूल इंटरेस्टेड हैं उन्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी। 10 जुलाई, ठीक है। मान लीजिए स्कूल ने अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या होता है? सिलेक्शन कैसे होता है? एप्लीकेशन मिलने के बाद फाउंडेशन उन्हें रिव्यू करता है। जो स्कूल शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें फिर एक ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू? अच्छा। हाँ, शायद ये समझने के लिए कि स्कूल कितना कमिटेड है, उनके पास क्या प्लान है वगैरह। और फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाती है उन स्कूलों की जिन्हें चुना गया है। फिर उन्हें किट और ट्रेनिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। समझ गई। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारतीय स्कूलों के लिए एक शानदार मौका है। मुफ्त स्टेम रिसोर्स मिल रहे हैं, टीचर्स के लिए मुफ्त ट्रेनिंग है, और छात्रों को एक नेशनल और फिर शायद इंटरनेशनल मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर। बस याद रखना है कि इस खास ऑफर के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई है। बिल्कुल।
और ये सब हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि ठीक है, तात्कालिक फायदा तो प्रतियोगिता और सीखने में है, लेकिन अगर ये कोशिश कामयाब होती है और ज्यादा स्कूलों तक पहुंचती है तो सिर्फ प्रतियोगिता से हटकर इस तरह के प्रैक्टिकल स्टेम रिसोर्सेज की जो पहुंच बढ़ेगी, उसका भारत के पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम पर लंबे समय में क्या और कैसा असर हो सकता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।